सो हेलो गाइस, राधे राधे। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एनाटॉमी मतलब रचना शारीर, जो हमारे बीएमएस के मतलब फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। तो देखिए, सबसे पहले वॉल्यूम 1 का मतलब जो भी आपका पेपर 1 है उसका मैं बताता हूँ। उसमें दोनों पार्ट रहते हैं, जैसे कि मॉडर्न पार्ट हुआ और आयुर्वेदिक पार्ट हुआ। आयुर्वेदिक पार्ट में कितने चैप्टर्स है, ये जो शारीर उपक्रमणीय है वो उसी का पार्ट है। तो जितना सिलेबस वगैरह है मैं कवर करके दूंगा। और आयुर्वेदिक पार्ट हो गया, फिर मॉडर्न पार्ट एम्ब्रियोलॉजी, न्यूरल इसमें ज़्यादातर मतलब इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चंस आए हैं, कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर पर क्या आता है क्या नहीं, वो सारा मैं कवर करके लूँगा। मतलब ये जो प्लेलिस्ट है, अब अगर आपने पूरी रचना की अगर प्लेलिस्ट देखी तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी सब कवर भी हो जाएगा सिलेबस, और सारा का सारा आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं इसी वीडियो को देख के। ठीक है? देखिए, अभी सबसे पहले तो हमारा शारीर उपक्रमणीय शारीर, ये पहला चैप्टर। शारीर उपक्रमणीय शारीर, तो शरीर शरीर है, ये शारीर नहीं है। शरीर क्या है? शरीर मतलब अपना शरीर। तो ये क्या होता है? देखिए, इसके 3 डेफिनेशंस हैं, मतलब वो बस याद कर लेना। उसमें से अगर 2 भी कोई भी 2 अगर याद करोगे ना, तो भी सिंपल है, लेकिन बहुत छोटे-छोटे हैं तो आप सब भी अगर कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शरीर के डेफिनेशन है, मतलब शरीर के उत्पत्ति का ये थोड़ा-सा दिया है, निरुक्ति जिसको बोलते हैं। तो आपको ना ये जो निरुक्ति वाला टॉपिक है वो संस्कृत के लिए भी काम में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, शीर्यते तत्शारीरम मतलब जिसका शीर्यते शीर्यते मतलब क्या? जीज मतलब क्षय, क्षय होना। आप क्रिया में पढ़े होंगे क्षय, वृद्धि वगैरह, या फिर रचना में अपना क्या बोलते हैं अष्टांग में वगैरह पढ़े होंगे। तो इसका क्या मीनिंग है? शीर्यते मतलब क्षय, क्षय मतलब घिस जाना, जीज होणे आपण मराठीमध्ये बोलतो। तर शीर्यते तत् शरीरम, तो जिसकी जीज होती रहती है उसको शरीर कहते हैं। प्रतिक्षणम शीर्यमाणम इति शारीरम, मतलब वही प्रतिक्षण में जिसकी जीज या फिर क्षय होता है उसको शरीर कहते हैं। शीर्यते प्रतिक्षणम अपचीयते इति शरीरम, मतलब क्या? प्रतिक्षण वही सेम सेम टू सेम है। अभी यहाँ पर ना मेटाबॉलिज्म आता है, प्रतिक्षणम अपचीयते, शीर्यते प्रतिक्षणम अपचीयते, मतलब मेटाबॉलिज्म स्टेट जो रहता है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, वो सारा कंटिन्यू रहता है। जिसमें कंटिन्यू रहता है उसको हम शरीर कहते हैं, सीधी बात। अभी देखिए व्याख्या, ये जो है ये निरुक्ति है। निरुक्ति और व्याख्या में कंफ्यूज मत होइएगा। क्या है व्याख्या शरीर की? शरीर की व्याख्या, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक समयोगवाही। मतलब मैं जो जो अर्थ वगैरह बता रहा हूँ ना, तो वो लिख लेना जल्दी से वहीं पे, ठीक है? कहीं से लिख लो, वीडियो वगैरह स्टॉप करो, लिख लो, ठीक है? तो वैसे करके देखिए, व्याख्या क्या है इसकी? व्याख्या क्या है शरीर की? तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम। नाम चेतनाधिष्ठान भूतम मतलब क्या? तत्र शरीरम मतलब शरीर किसको कहते हैं? ऐसा ऐसा है कि जिसमें चेतनाधिष्ठान भूतम मतलब चेतना का जो अधिष्ठान है। चेतनाधिष्ठान मतलब चेतना का जो अधिष्ठान है। चेतना मतलब क्या? आत्मा। आत्मा जहाँ पर रहती है वो क्या हुआ? आत्मा का अधिष्ठान, आत्मा का आश्रय स्थान, तो उसको चेतनाधिष्ठान भूतम। पंचमहाभूत विकार, पंचमहाभूत जिसमें और आत्मा तो है ही उसमें, लेकिन आत्मा के साथ ही पंचमहाभूत विकार, पंचमहाभूत विकार, विकार मतलब षोडश विकार हमारे जो होते हैं, तो वो विकार, फिर इनका सारा का समुदाय जो भी रहता है, समुदाय मतलब इन इन सबको कुल मिला के जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? शरीर। समुदायात्मक समयोगवाही। अभी समयोगवाही का अर्थ क्या है? कि 3 दोष सप्तधातु, ये आगे दिया है। देखिए, पहले तो मैंने ये लिखा है 3 दोष सप्तधातु, 3 मल और सममात्रे, मतलब सममात्रा में सारा होना चाहिए। मतलब क्या? आत्मा का एक तो अधिष्ठान है, प्लस क्या है? पंचमहाभूत और उनके विकार, ये सारा इसमें आता है। किसमें? शरीर इसका बना होता है। और इससे अभी ये तो भौतिक हुआ ना सारा, भौतिक मतलब अभी आत्मा भी नहीं, लेकिन ये सारा हुआ। इसके बाद जो अलग सा कोई है तो ये समयोगवाही, इसका मीनिंग क्या बताया है कि समयोगवाही मतलब 3 दोष, सप्त धातु और 3 मल, इनका जब सम मात्रा में ये आ जाते हैं तब उसको शरीर कहते हैं। मतलब प्राकृत शरीर की डेफिनेशन है ये, व्याख्या है, ठीक है? ये चरक की है और आपको याद करनी पड़ेगी। ये बेसिक है बहुत, ये आपको कहीं पे भी मिलेगी और याद करनी ही है। करनी है तो करनी है। ये जो ऊपर की निरुक्ति दिए है, ये एक आध याद नहीं करोगे तो चलेगा। ये भी याद करने हैं वैसे, लेकिन नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेकिन व्याख्या सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको निरुक्ति एक आध बार के लिए कोई पूछता नहीं है, लेकिन व्याख्या इम्पोर्टेंट है।
देखिए, व्याख्या में अभी चरक का हुआ, अभी सुश्रुत का। सुश्रुत का क्या है? शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थमात्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इत्युच्यते। ये देखिए, ये थोड़ा मैं भाग में एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब क्या है? शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थमात्म प्रकृति, मतलब शुक्र और शोणित जब गर्भाशय में आ जाते हैं, तब आत्मा, प्रकृति, विकार, इनका ये जो सारे हैं ना, ये एकत्रित आ जाते हैं और उसका गर्भ बनता है। गर्भ मतलब ही शरीर। अभी ये गर्भ की डेफिनेशन है वैसे, लेकिन गर्भ को ही हम शरीर बोलेंगे ना, उसी का मतलब उससे ही तो शरीर बनता है बाद में। गर्भ बनता है, उसका डेवलपमेंट होके शरीर बनता है, तो वही है। क्या दिया है? शुक्र शोणितम, शुक्र शोणित का संयोग गर्भाशय में होके, गर्भाशय में और क्या क्या आता है? शुक्र शोणित तो आता ही है, लेकिन आत्मा, प्रकृति, विकार इसी में गर्भाशय में आ जाते हैं। सम्मूर्छितम मतलब एकत्रित आ जाना, तो उससे जब ये एकत्रित आते हैं तब क्या बनता है? गर्भ इत्युच्यते। हो गया। अभी यहाँ पर ये गर्भ का श्लोक है वैसे, लेकिन याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तम चेतनावस्थितं वायुर्विभजति तेजेन पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी सहनन्ति आकाशं विवर्धयति एवं विवर्धयति स यदा हस्तपादजिह्वाघ्राणकर्णनितम्बादिभिः रंगैरूपैः सदा शरीरम इति संज्ञा लभति। मतलब देखिए, तम चेतनावस्थितम, देखिए अभी ये जो चेतना की अवस्था है, ये आत्मा, प्रकृति, विकार, ये सारा का जब मेल हुआ किसमें? गर्भाशय में, तब चेतना अवस्थित, मतलब चेतना की अवस्था है ना वो, तो चेतना अवस्थितम, तम चेतना अवस्थम, वो चेतना अवस्था, उसमें वायु क्या करता है? वायु का कार्य है कि विभजन करना, मतलब वहाँ पे गर्भ का क्या बोलते हैं हम, डेवलपमेंट या फिर डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं इसके लिए। तो वायु क्या करता है? विभजन करता है। तेज क्या करता है? पचती, मतलब पचन करता है, या फिर पचन का कार्य है। जो भी न्यूट्रिशन वगैरह जो आता है माता के आहार रस से, तो उसका पचन करने का कार्य कौन करता है? तेज करता है। फिर तो आप क्या करता है? आप मतलब क्लेद, क्लेद मतलब क्या? श्लेष्म, श्लेष्म मतलब कफ, कफ को बढ़ाने का या फिर स्निग्धता उत्पन्न करने का। कफ मत लिखिए, कफ एक दोष होता है, तो स्निग्धता उत्पन्न करने का कार्य आप करता है। आप यानी पानी। पृथ्वी, पृथ्वी सहनंती, पृथ्वी सहनंती, तो पृथ्वी जो है सहनन करता है, सहनन गुरुता या फिर पोषण जिसको बोलते हैं हम, तो पृथ्वी सहनंती, पृथ्वी सहनन करता है। आकाश विवर्धयति, विवर्धन का कार्य आकाश से होता है, तो एवं विवर्धयति स यदा, अभी ये सारी जो क्रिया है ना, ये सारा पंचमहाभूत से होता है, तो इससे क्या क्या बनता है? इसी वजह से स यदा हस्तपाद जिह्वाघ्राण कर्ण नितंबादि भी, मतलब देखिए ये छोटे छोटे हमारे हस्त हुए, पैर हुए, पाद, जिह्वा हुई, घ्राण मतलब नाक हुआ, कर्ण, कान, नितंब, हिप्स वगैरह, हिप रीजन वगैरह आदि भी, फिर रंग, रूप, तदा, संधि हुई यहाँ पे, तो रंग, रूप, तदा, फिर शरीरम इति संज्ञा। अभी इन सब को मिला के शरीर, शरीर बनता है। मतलब शरीर का अभी गर्भ से ही शरीर बनता है ना, तो गर्भ में ये सारी क्रिया होके इसका शरीर बनता है, तो इसी को शरीर कहते हैं। शरीर, शरीरम इति संज्ञाम लभते, ये है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। सुश्रुत शारीर स्थान, ठीक है। 5-5-3 ये क्या रहता है कि 5वां अध्याय और 3रा श्लोक, ऐसा। ये जब भी आपको दिखेगा ऐसे कुछ भी दिखेगा, देखिए यहाँ पर भी लिखा है चरक शारीर स्थान 6ठा अध्याय 4था श्लोक, ये सब में होता है। आप जानते ही होंगे इसको। देखिए अभी शारीर, शारीर की व्याख्या, शरीरम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ शारीर, मतलब जिस ग्रंथ में शरीर के बारे में जो भी दिया है, ज्ञान दिया है, उसको शारीर कहते हैं। शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्रम शारीरम, जिस तंत्र में, जिस ग्रंथ में, जिस तंत्र में शरीर का अधिकृत्य या फिर शरीर का ज्ञान दिया है, उसको शारीर कहते हैं। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।